सो हमें तो कुछ बनना है, इसलिए इस प्लेटफॉर्म में आए हैं, है ना। मैं यहाँ पे देख भी रही हूँ, यहाँ पे काफी सारे पर्सन है, जैसे सुरेखा जी है। कॉन्ग्रेचुलेशन मैम आपको, क्या फोर्सेस से क्वालिफाई किए हो, है ना। हम सब मैम को कॉन्ग्रेचुलेट कर सकते हैं ऑन कैमरा आके। एंड हाँ, सो हम सब यहाँ पे कुछ बनने के लिए आए हैं, है ना, क्योंकि हम देखो, वो एक बनना लाइक जो 12 पास करके कॉलेज ग्रेजुएशन कंप्लीट करके कुछ बनना, और एक पूरा लाइफ में कुछ बनना, ताकि अपने फैमिली में कोई बोले कि हाँ इसके जैसा बनना है। कौन कौन चाहते हो कि भाई कोई बोल दे एक बार कि एक बार रोल मॉडल बनना है किसी के लाइफ में। कौन कौन चाहते हो? मैं तो बहुत चाहती हूँ। ठीक है, कौन कौन चाहते हो कि आप किसी के लाइफ में रोल मॉडल बनो? रोल मॉडल मतलब समझ में आता है आप लोगों को? मतलब आपका कोई फेवरेट एक्टर हो सकता है, फेवरेट एक्ट्रेस हो सकता है ना। लगता है ना कि भाई इसके जैसा बाल हो जाए, इसके जैसा बोलती हो जाए, कितना अच्छा होगा। सेम थिंग। सेम थिंग। हमें भी किसी के जैसा बनना है, तो बट हमें पहले खुद को वैसा बनाना है, ताकि कोई पर्सन मुझे आके बोले कि हाँ उसके जैसा बननी है। तो चलो, अभी अभी ये पर्सनल डेवलपमेंट का या पब्लिक स्पीकिंग का क्लास नहीं है। आई होप आप लोगों को पता है कि आज का क्लास क्या है। टॉपिक पता है ना? डेफिनेटली पता तो होगा, है ना, ऐसे तो नहीं आए हैं। चलो तो स्टार्ट करते हैं। यस, दिस साइड श्रेयोशी मंडल एंड मैं बिलोंग करती हूँ वेस्ट बंगाल से। आप लोग जानते होंगे ना, भारत में एक है स्टेट, वेस्ट बंगाल। बहुत फेमस है ना, किस चीज में फेमस है आप लोगों को पता है? चैट ओपन है, बता सकते हो। चलो, तो मेरी बात से आप लोगों को समझ में आएगा। थोड़ा थोड़ा हिंदी में प्रॉब्लम हो सकता है, पहले ही डिस्क्लेमर दे रही हूँ। ठीक है, तो समझ जाना, ठीक है। और जो वर्ड समझ में नहीं आएगा या ज्यादा समझ में आ जाएगा, तो अपने स्पॉन्सर को पूछ लेना, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं, बट आप लोग ना मेरे साथ एंड तक रहना, ठीक है। कौन कौन रहने के लिए रेडी हो? बीच में अगर कुछ प्रॉब्लम भी है ना, फिर भी रहना, क्योंकि आज ना आप लोगों के लिए सेशन है। और ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। कोई पैसा देके तो नहीं आए हो ना? आई थिंक नहीं आए हो पैसा देके। नहीं आए हो ना? चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हाँ, आज का सेशन फुल्ली डेडिकेटेड फॉर द न्यू पार्टिसिपेंट, एंड द टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस, ओल्ड या न्यू जो भी है, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। को होस्ट होस्ट जो भी हो, थोड़ा सा साइड बाय साइड मैनेज करते रहिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। वेलनेस के साथ है, बट ये आपके सामने कुछ एक पॉइंट्स है। ये पॉइंट्स ना आप लोगों को मैं तब एक्सप्लेन करूंगी जब आप सब अभी इस पॉइंट को स्क्रीनशॉट लो, और स्क्रीनशॉट लेके आप जहां पे कनेक्टेड हुए हो या जहां से कनेक्टेड हो, जहां से आपको ये लिंक मिला है, फटाफट उस लिंक को अपने ग्रुप्स में, अपने सीनियर के पास, अपने स्पॉन्सर के पास, या जिस भी पर्सन के साथ आप बैठ के अभी इस काम को समझ रहे हो, आप डायरेक्टली उसको स्क्रीनशॉट करके बोल दो कि आई एम इन मीटिंग। ठीक है, चलो ओके। सो स्टार्ट करते हैं। देखो, ये ना बहुत अच्छा, एक प्यारा, मतलब बहुत आई ओपनिंग एक रिकॉर्ड से ये टेक्स्ट है, जहाँ पे लिखा हुआ है, इंग्लिश में है। बट आप जो भी पर्सन बहुत एडुकेटेड हो, आपको समझ में आ जाएगा। बट इस सब के लिए मैं इन शॉर्ट बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे बोला गया है कि अगर हमारा लाइफ में, हमारा जो आहार होता है ना, वो अगर गलत है, तो जितना ही हम लोग मेडिसिन ले ले, जितना ही हम लोग दवाई ले ले, कुछ असर नहीं होने वाला है। और अगर वहां पे हमारा डाइट, हम क्या ले रहे हैं, हम जो फूड ले रहे हैं, हम जो खाना ले रहे हैं, हम जो भोजन ले रहे हैं, वो अगर सही हुआ, तो हमें ना मेडिसिन का कोई जरूरत ही नहीं है। कौन कौन इस चीज को बिलीव करते हो? रेज योर हैंड। मानते हो ना कि अगर मैं फिट रहना चाहती हूँ, हेल्दी रहना चाहती हूँ, तो मेरा डाइट है सबसे मेन फैक्टर, है ना। तो चलो, मैं तो कोई न्यूट्रिशनिस्ट नहीं हूँ, बट ये प्रोजेक्ट का इतना बड़ा पावर है कि मैं एक स्कूल टीचर हूँ, एंड साथ ही साथ इस प्लेटफॉर्म में काम करते करते वेलनेस के बारे में इतना अच्छा खासा नॉलेज हो चुका है कि अब ना मुझे पता चल गया है कि भाई इसमें, मतलब वो चाय में अगर मक्खी बैठा है, तो मैं नहीं पीऊंगी ना। सेम थिंग आपको ये चीज मैं फील कराना चाहती हूँ कि आपको ना आज कुछ मैं जानकारी देने वाली हूँ, कुछ इंफॉर्मेशन देने वाली हूँ, जहां से आपको पता चलेगा कि क्या सही है, क्या गलत है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। फाइनली, चलो, हमारा हेल्थ सच में बहुत खतरे में है, ना कि खतरे में है, बहुत खतरे में है।
आई थिंक आप लोग भी मेरे साथ एग्री करोगे कि आज का जो मेन बेसिक नीड है, मैं कौन सा ब्रांड का सलवार कमीज सूट पहनी हूँ, मैं कौन सा घर में रहती हूँ, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि मेरा जो बेसिक नीड है, दैट मीन्स एयर फूड वाटर, ये कौन सा क्वालिटी का मिल रहा है। अब देखो, ये एयर फूड वाटर ना आपके कंट्रोल में है ना मेरे कंट्रोल में है। आप यहाँ पे देख सकते हो, है ना, कि कितना पॉल्यूटेड हो चुका है। और अगर साइड बाय साइड अगर और भी देखें, ये जो भी हमारा स्ट्रेस लाइफ में चलता रहता है, मेडिसिन, फास्ट फूड, ये सारा चीज की वजह से क्या होता है ना, हम हमारे लाइफ को खतरे में ऑलरेडी डाल देते हैं कि हम क्या करें, है ना, हमारे हाथ में ये नहीं है कंट्रोल। बट हमें फिर भी लाइफ को लीड करना है आगे। बट क्या है देखो, कुछ पेपर कटिंग में आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ अभी। जैसे आप देख सकते हो, यहाँ पे फल में जहर है, ये आप लोगों को भी पता है कि बीच बीच में ऐसा न्यूज आ जाता है। इवन आपके गांव में, आपके मोहल्ले में, आपके एरिया, लोकल एरिया में ऐसा बहुत बार जो इलीगल तरीके से बिजनेस करते हैं उनको पुलिस पकड़ते हैं, है ना, कि फल में जहर डाल रहे, तो उस टाइम में वो पकड़ के वीडियो बना के सोशल मीडिया में डालते हैं, है ना, देखे हो ना आप लोग। तो इस तरीके से देखो, हमारे पास है ये थोड़ा बहुत तो आइडिया है कि फल आज क्या खाऊं, सब में क्या है, एडल्ट्रेशन है, भोजन सही नहीं है आज के डेट में। भारतीय जो भोजन है वो मतलब बोल रहे हैं कि 30 साल पहले का है, मतलब वो 30 साल पहले जैसा ताकत ही नहीं है। हम जानते हैं कि चलो मैम, हम ना मतलब नॉन वेज तो ज्यादा नहीं एडिक्टेड है, वेज खाते हैं। वेज हो या नॉन वेज हो, सिंपल सीरियल्स जो पल्सेस है, दाल वगैरह है ना, गेहूं है, वो नॉन वेज वेज का बात नहीं होता है। जो आप लोग अगर कोई कोई पर्सन गांव से बिलोंग कर रहे हो, तो आप लोगों को भी पता है कि आज के डेट में इंडिया में इतना पॉपुलेशन बढ़ चुका है। पॉपुलेशन मीन्स, है ना, नंबर ऑफ पीपल इतना बढ़ चुका है कि इतना डिमांड रहने के लिए हमें ना सप्लाई ज्यादा देना है। अब ये एक दो तरीके से तो नहीं होगा, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन चाहिए, तो केमिकल फर्टिलाइजर ये सारा चीज यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। तो इसलिए देखो, मतलब प्रॉफिट करना है तो प्रॉफिट इस तरीके से कर रहा है कि लोगों का जो हेल्थ है उसको खतरे में डालते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो आप समझ सकते हो, है ना। और भी है, जैसे कुछ हम आप जैसे हम इस प्लेटफॉर्म में बैठे हैं, तो नेचुरल सा बात है, मतलब जनरली एक सिंपल बात है कि हम हमारे पीछे जो प्रोडक्ट्स है ना, वो भी एक सप्लीमेंट्स है, राइट। अब ये सप्लीमेंट्स का वर्ड जैसे हम लोग सुनते हैं, कोई कोई पर्सन जो ऑलरेडी सुने हैं कि सप्लीमेंट्स लेना चाहिए, अब ना हम यहाँ पे भटक जाते हैं, हम यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा सप्लीमेंट्स ले। क्योंकि सिंपल बात है, अगर हमें अपने लाइफ को आगे बढ़ाना है ना, तो हमें कुछ एक्स्ट्रा चीज लेके चलना पड़ेगा। लाइक हमें ये श्योरिटी नहीं है कि हम आज दोपहर में खाने में जो भी खाया है, पेट तो भर चुका है। हो सकता है मम्मी ने बहुत अच्छा एक खाना भी बनाया था, बंगाल से हूँ तो मछली का कुछ बन सकता है, तो बहुत अच्छा बनाया था। ऐसे हम मेरे घर में आज हुआ नहीं है, आप ऐसे मत मानो, ठीक है। मतलब बनता है ना घर घर में, मतलब कुछ ना कुछ स्पेशल डिशेस, स्पेशल मेनू बनता है ना। तो उस टाइम में लगता है कि आज तो बहुत मजा आ गया दोपहर का खाना खा के। मम्मी को थोड़ा बहुत थैंक्स भी बोलते हैं। कौन कौन बोलते हो यार, बोलते हो ना। इतना मेहनत करके कुकिंग होता है, बोलना चाहिए, है ना। ओके, चलो ओके। तो क्या है ना कि हमें तो ये दिख रहा है कि हमारे प्लेट में अच्छे खासा जो चावल वगैरह सब कुछ है, बट उससे हमारा सिर्फ पेट भर रहा है। बट हमारे पेट को जो चीज चाहिए, वो नहीं बोल रहा है कि आप चिकन खाए हो, मटन खाए हो, पनीर खाए हो, है ना। वो नहीं देखते, वो देखते हैं कि आपके बॉडी में कितना न्यूट्रिएंट्स गया है, कितना न्यूट्रिशन आप अपने बॉडी में डाले हो, वो देखते हैं। तो चलो थोड़ा सा यहाँ पे आप देख सकते हो, दूध है ना, दूध नहीं खा रहे हम लोग, क्या पी रहे हैं, जहर पी रहे हैं। अभी स्पेशली कोई भी अगर त्योहार का टाइम इंडिया में आते हैं, जिस भी एरिया से हो, जिस भी स्टेट से हो, हर स्टेट का अलग अलग त्योहार होता है ना, अलग अलग टाइम में, तो उस टाइम में मिठाई, पनीर, इस चीज का सेल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो उस टाइम में आप सोचो, इतना इंडिया पे इतना जो डेयरी प्रोडक्ट बनते हैं, उसके पीछे जो जो चीज को प्रोड्यूस करते हैं, इतना पॉपुलेशन नहीं है कि वो बना पाए। बट स्टिल देखो, इतना मिल्क का प्रोडक्शन इतना हो मतलब कहाँ से हो रहा है। ये ज्यादा पिछले का बात नहीं है, ज्यादा एंड का बात नहीं है, ज्यादा कुछ पुराना पेपर कटिंग ही नहीं है। आप देख सकते हो 2025 का है ये, है ना। इससे भी पहले 2018 में भी ये चीज एक बार आया था।
तो इस तरीके से हमारे साथ जो भी हो रहा है, मैंने अभी एक वीडियो भी चलाया था, उस वीडियो को आप लोग थोड़ा सा सुन के आपका आईज आई थिंक मतलब है ना कि अलर्ट मोड में चला गया था। तो सेम थिंग हमारे लाइफ में हमें क्या मिल रहा है, ये सोचो जस्ट। नेक्स्ट अब देखो, अभी बहुत रिसेंट ये फिगर आउट हुआ है कि तिरुपति मंदिर है, ये टेम्पल है, यहाँ पे 50 करोड़ 54 करोड़ स्कैम हुआ है। कितना? 54 करोड़। क्या था कि जो नकली घी वहां पे दिया गया है, सोचो इतने मतलब लोग वहां पे विजिट करने जाते हैं। तिरुपति मंदिर है ना, बहुत फेमस है, साउथ में है। तो जो भी मतलब लड्डू वगैरह जो भोग बनते हैं घी से बनते हैं, तो वो घी था, जस्ट ओरिजिनल नहीं था, डुप्लीकेट घी था, सोचो। अब यहाँ पे साइड में आप देखो, साथ में क्या है, 83% पनीर इंडिया में जो मिलता है ना, फेक पनीर मिलता है। इससे पहले किस किस को पता था? पता था? अच्छा, किस किस को नहीं पता था? यस। चलो आगे आगे और भी देखते हैं। हम ना बहुत ट्रस्टेबल एक चीज को मानते हैं कि एफएसएसआई है ना, ये क्या बोलते हैं, ये बोल रहा है कि सरप्राइज्ड मतलब शॉक्ड हो जा रहे हैं कि जो ब्रांड होता है ना, एक जो प्रोडक्शन के पीछे एक ब्रांड मूव करते हैं मार्केट में, काफी सारा ऐसा ब्रांड है जो अपने सैंपल टेस्टिंग के टाइम में फेल हो चुका है। एक ये किस चीज का रिपोर्ट है? एफएसएसआई। ये एफएसएसआई आप लोगों को पता होगा, फूड स्टैंडर्ड फूड क्वालिटी स्टैंडर्ड का ये है, ऑर्गेनाइजेशन है। सोचो, अब और भी क्या मिल रहा है, ये पास में आप ये जो देख रहे हो, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्रोसेस्ड फूड इन इंडिया। मतलब जो चीज एग्जैक्टली है, उस चीज को डीएनए चेंज करके, उसका जेनेटिक्स चेंज करके, उसको मॉडिफाइड करके वो आगे मार्केट में जा रहा है। तो उसका जो चीज है, मतलब उसका जो न्यूट्रिएंट्स है, वो क्या हो जा रहा है? गायब हो जा रहा है। और वो गायब होने के लिए आगे बताते हैं क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है। चलो थोड़ा सा आगे देखते हैं क्या है। अभी इतने सारे चीज को एनालिसिस करते हुए, इतने सारे चीज को एनालिसिस करते हुए, अगर मैं आप लोगों को पूछूं कि सबसे बेसिक जो नीड है, एयर फूड वाटर, इसको आप क्या रैंक देना चाहोगे? एयर क्या आपको पूरा 100% अच्छा मिल रहा है? फूड क्या आपको 100% अच्छा मिल रहा है? वाटर क्या आपको बहुत अच्छा मिल रहा है? मैं थोड़ा सा एक एग्जांपल लेना चाहती हूँ। हाँ, यस डेफिनेटली, आप लोग कमेंट करो, फटाफट कमेंट करो, ताकि आप लोग खुद भी एक बार देख सकते हो, एनालिसिस कर सकते हो, है ना। वाटर का बात मैं कर रही हूँ, आप लोगों को लगेगा मैम वाटर तो सही हो सकता है, बट नहीं। मैं जिस जगह से बिलोंग करती हूँ, वहां का छोड़ो, किसी भी जगह का एग्जाम्पल छोड़ते हैं। आज से बहुत साल पहले का बात मैं करती हूँ, ठीक है। उस टाइम में जो दादाजी नानी जी है ना, मतलब पुराने जमाने के जो लोग थे, डायरेक्टली रॉ वाटर को पीते थे। बट आज के डेट में देखो, हम कितना रॉ वाटर पी सकते हैं? बहुत कम। बहुत गांव में भी जाओगे फिर भी फिल्टर वगैरह होता है, यूज होता है ना। तो वाटर देखो कितना पॉल्यूटेड हो चुका है जमीन के नीचे, है ना। तो सोच सकते हो कि हमारे साथ क्या छेड़खानी चल रहा है। अब सबसे मेन बात है, आज का टॉपिक है वेलनेस। और वेलनेस के पीछे जो एक बहुत बड़ा एक वर्ड है, वो है हेल्थ। हमें अपने हेल्थ को क्या करना है? सही रखना है ना। ये तो मिल जाता है एक बॉडी फ्री ऑफ कॉस्ट में, भगवान हम सबको दिया है ना, कोई पैसा तो नहीं लिया है, ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट में मिला है। बट आपको पता है फ्रेंड्स, अगर अभी आपके पास एक स्कूटी हो, तो आप उसको गैरेज में लेके जाओगे आफ्टर 3 मंथ्स, आफ्टर 5 मंथ्स, या आफ्टर 6 मंथ, है ना, कि एक बार सर्विसिंग करा के आते हैं। जाते हो ना? कौन कौन जाते हो? मैं तो जाती हूँ, मतलब मैं नहीं जाती हूँ, पापा जाते हैं, ठीक ठाक करके फिर से लेके आते हैं ना। मतलब वो होता है। सपोज अगर सिंपल एक मोबाइल भी यूज करते हैं, 20,000 का फोन यूज कर रहे हैं, 10,000 का फोन यूज कर रहे हैं, तो वहां पे हम देखते हैं कि कुछ भी अगर क्रैक्स आ जाता है, ग्लास स्क्रीन में कुछ भी प्रॉब्लम आ जाता है, तो मार्केट में जाके मतलब वो चेंज करके आते हैं। मतलब सर्विसिंग होता है, टूटा फूटा जो भी है सर्विसिंग होता है। मतलब वहां पे हम लोग पैसा लगा के चीज को यूज कर रहे हैं, तो पैसा लगेगा इसको सर्विसिंग कराने के लिए। बट एक बार कभी भी सोचे हो, ये जो ह्यूमन बॉडी मिला है, काफी जन्म का फल होता है आई थिंक, है ना। तो ये ह्यूमन बॉडी जो मिला है आप लोगों को, हम सबको मिला है, कितने बार सर्विसिंग करते हैं, है ना। सर्विसिंग का मतलब अब समझते हैं क्या होता है सर्विसिंग। चलो आगे चलते हैं, क्या है देखो आपके लिए। डेफिनेटली सेल से बनता है। हमारा जो ह्यूमन बॉडी, काफी सारे ट्रिलियन से भी ज्यादा सेल से बनते हैं।
और साथ ही साथ टिश्यूज से बनते हैं। सेल्स अच्छा रहेगा तो टिश्यूज अच्छा रहेगा, टिश्यूज अगर अच्छे हैं तो ऑर्गेन्स भी अच्छा रहेगा, है ना। हार्ट, ब्रेन, लंग्स, किडनी, एवरीथिंग परफेक्ट रहेगा, है ना। बट मेन चीज क्या है, अभी तक भी मैं पीछे ही चल रही हूँ, वो है सेल। सेल बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना। ऑर्गेन ठीक रहा तो बॉडी सिस्टम ठीक रहेगा, बॉडी सिस्टम ठीक रहा तो पूरा टोटल ह्यूमन बॉडी फिट एंड फाइन रहेगा। आज के डेट में ऐसे बहुत कम पर्सन को देखते हैं हम लोग कि जो इतने एजेड होने के बाद भी फिट एंड फाइन है। वो लोग इतना फिट एंड फाइन रहते हैं, बट हम देखो हमारे लाइफ में, या अगर आप भी फिट एंड फाइन हो तो वेल एंड गुड, इसको और भी कैसे अच्छा रख सकते हो, और अगर नहीं हो तो क्या है, ये बताना चाहती हूँ, ठीक है। तो अच्छे से समझना। तो हम लोग देखते हैं कि हमारे मतलब आसपास में जो भी पड़ोसी लोग हैं या जो भी है हमारे आसपास में, फैमिली में, रिलेटिव्स में भी ऐसे होता है कि उम्र तो हो गया है बट स्टिल वो फिट है ना। क्यों? क्योंकि उसका डेली हैबिट्स एवरीथिंग अगर फॉलो करेंगे ना तो अलग होता है। बट वहां पे अगर हम हमें देखते हैं, हम सबको, खुद को देखते हैं, यंगस्टर को देखते हैं, थोड़ा सा मतलब आधा घंटा अगर एक जगह में खड़े रहने का चांस मिले तो मिले, मतलब खड़े नहीं हो सकते हैं, थोड़ा सा चेयर ढूंढते हैं ना, तो ये चीज हो जाता है। तो मेन प्रॉब्लम क्या है, देखो, सेल सेल इज द अल्टीमेटली प्रॉब्लम। मेन प्रॉब्लम यहाँ पे क्या आ रहा है, अभी जो मैंने आप लोगों को रैंक देने के लिए बोला था ना जी, कि एयर, फूड, वाटर में आप लोग रैंक दो, पता नहीं क्या क्या रैंक दिए हो, शायद मैक्सिमम 50% ही दोगे। बी देख सकते हो, सी देख सकते हो, है ना, बट इससे एक तो कोई नहीं दोगे। तो मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे सिंपल पूछना चाहती हूँ कि अगर एयर, फूड, वाटर का क्वालिटी, फिर से बोल रही हूँ, एयर, फूड, वाटर का क्वालिटी अगर आप लोग, अभी आप लोग, ठीक है, ए नहीं दिए हो, तो दैट मीन्स आपका जो हेल्थ है वो कौन से कैटेगरी में है। समझ रहे हो ना? आप मेरे से बहुत स्मार्ट हो, है ना। तो ये चीज है, दैट मीन्स मैं क्या बोलना चाहती हूँ, एयर, फूड, वाटर, ये सारा चीज क्या हो चुका है, पॉल्यूटेड हो चुका है ना। आज के डेट में सारा चीज क्या हो गया है, पॉल्यूटेड हो गया है। और ये पोल्यूशन से एक चीज आता है, सबसे फेमस वर्ड है ये, हर मेडिकल इंडस्ट्री में, हर अच्छे अच्छे पर्सन के सामने, हर कंटेंट क्रिएटर के सामने अभी यही चीज है कि टॉक्सिन, है ना। और ये टॉक्सिन जब आता है, ये टॉक्सिन करते क्या है, ये टॉक्सिन आपके सेल्स को पहले डैमेज करते हैं। जो आप इतना टेंशन लेते हो, है ना, आप इतना जो उल्टा सीधा खाना खाते हो, मतलब आप ही नहीं खाते हो, मैं भी खाती थी, बट थोड़ा कंट्रोल हो चुका है, ठीक है। तो ये जो है सेल्स वगैरह सब कुछ डैमेज हो रहा है। सेल डैमेज होगा, टिश्यू डैमेज होगा, टिश्यूज डैमेज होगा तो डेफिनेटली ऑर्गेन्स भी डैमेज होगा। तो इस तरीके से बॉडी सिस्टम, मतलब जैसा अंदर दोगे वही बाहर निकल के आएगा, है ना। तो अब क्या हो रहा है, देखो, ये चीज करते करते देखा जा रहा है कि हम ऑर्गन्स में अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तो सिंपल बात है, हम ऑर्गन्स को सॉल्व, मतलब प्रॉब्लम को सॉल्यूशन लेने के लिए हम जाते कहाँ पे हैं, हॉस्पिटल जाते हैं, मेडिसिन लेते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, है ना। कितना अच्छा अच्छा दवाई देते हैं। अरे ये अच्छा होता है क्या? मेडिसिन किसको अच्छा लगता है खाने के लिए, मतलब सुबह शाम जब भी खाना खाओ उसके बाद एक गोली ले लो, अच्छा लगता है किसी को? मुझे तो अच्छा नहीं लगता है। कोई हो यहाँ पे जिसको अच्छा लगता है? नहीं होता है ना। चलो, तो ये क्या हो रहा है, मतलब अल्टीमेटली मेडिसिन, ये जो चीज है, ड्रग्स होता है, इसको शॉर्ट फॉर्म, दूसरा फॉर्म अगर देखा जाए तो ये क्या है, ड्रग्स है, वन टाइप ऑफ ड्रग्स। आप देखे भी हो, है ना, काफी सारा चीज चलता रहता है हमारे लोकल एरिया में। तो ये मेडिसिन क्या है, अभी आज के डेट में तो डुप्लीकेट मेडिसिन भी हो रहा है, सोचो। तो मुझे चाहिए था सोल्यूशन, अभी गए हो आप मेडिसिन लेने के लिए, सोल्यूशन मिला? मैं भी ना आज से 3 साल पहले ऐसे सोल्यूशन ढूंढ रही थी, बट मुझे नहीं मिला था। ये तो भगवान का अशेष मतलब कृपा है कि ये प्लेटफॉर्म को सामने हाजिर कर दिया, ट्रस्ट किया, बिलीव किया। हाँ, तुरंत मुझे समझ में नहीं आया था, मैंने अंडरस्टैंड किया, ट्रेनिंग लिया, देन अभी समझ में आया है। अब ऐसा समझ में आ गया है कि लोगों को भी समझा रही हूँ, ठीक है। तो मेक श्योर अच्छे से सुनना, जहाँ पे जो डाउट रहता है आप लोग डेफिनेटली पूछ सकते हो, ठीक है। सो मेडिसिन हमें मिला, एंड मेडिसिन के फॉर्म में अल्टीमेटली हमें क्या मिला, टॉक्सिन ही मिला, ठीक है। और ये टॉक्सिन ना क्या होता है पता है, बाद में बताती हूँ आप लोगों को, बट पहले ये देखती हूँ, ये मैम ये 50% क्या है? नहीं, 50% कुछ भी नहीं है, 50% है आ बट ये जो बॉडी का डिमांड होता है, लाइक हम जो भी खाना खा रहे हैं, जो भी हमारे बेसिक नीड को फुलफिल करना चाहते हैं, हमारे बॉडी का डिमांड है एक्चुअली आप 100% अच्छा चीज दो।
मतलब 100% जो भी दे रहे हो अच्छा चीज दो। बट क्या हो रहा है, हमारी बॉडी को मिल क्या रहा है, 50%। अब देखो 50% केमिकल डिपॉजिट रहा, एंड इसी तरीके से आगे जो भी आपका उम्र है बढ़ते रहता है ना। अभी इसीलिए देखो, आप तो हो 30 के, दिखता है 40 के जैसा, आप हो 20 के, दिखता है 30 के जैसा। दैट मीन्स आपका जो बायोलॉजिकल एज है ना, बायोलॉजिकल एज और जो अभी लुकिंग एज जो है ना, मतलब डिफरेंट हो जाता है ना। तो ये चीज होता है अभी एंटी एजिंग का प्रॉब्लम, सारा प्रॉब्लम्स मतलब आपके चेहरे में, आपके वर्क एक्टिविटीज में वो चीज दिखता है सामने। तो ये क्यों, ड्यू टू टॉक्सिन। पता है ये चीज हिट कहाँ पे करता है, आप जो भी आप मतलब हम जो भी खाना खाते हैं, हम सबको पता है ये डाइजेस्टिव प्रॉब्लम हमारे पेट में जाता है, और पेट में बहुत छोटी 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 स्मॉल इंटेस्टाइन है जो खाने को, जो खाना को, फूड को, न्यूट्रिएंट्स को शोषण करते हैं। अब ये जो मतलब जो जब हम लोग छोटे थे, छोटे के टाइम में क्या होता है, ये इंटेस्टाइन बहुत एकदम साफ, नीट एंड क्लीन, है ना। बट जैसे धीरे धीरे फूड का फ्लेवर आ जाता है, टेस्ट लगता है, मम्मी ये चाहिए, पापा वो चाहिए, आज खाने में दोस्तों लोगों के साथ कॉलेज कैंटीन में ये खाते हैं, है ना। कौन कौन करते हो ऐसे, मैं तो ऐसे थी। चलो ठीक है, तो नंबर 2 पोजीशन में आ जाते हैं हम सब, ठीक है। अच्छे से सुनना, जब बोर तो नहीं हो रहे हो ना, आई होप आप लोगों को इंटरेस्ट लग रहा है। तो नंबर 2 में क्या है, इस तरीके से हमारे साथ जो बॉडी में हमें मिलता है वो टॉक्सिन के रूप में कुछ एकुमुलेशन होता है। और ये टॉक्सिन को कट करने के लिए, टॉक्सिन को रिमूव करने के लिए हमारे पास ना आज तक कोई ना कुछ डिजाइन हुआ है, ना कुछ डिजाइन हुआ था पहले। बट एक चीज भगवान हमेशा देखना, जब अगर प्रॉब्लम भी देता है ना, तो प्रॉब्लम के साथ साथ सोल्यूशन भी देता है ना, मानते हो ना। तो चलो बाद में सोल्यूशन आपको दिखाती हूँ, बट पहले और भी थोड़ा देखते हैं क्या है। तो अल्टीमेटली हमें मिला क्या, टॉक्सिन, है ना। ये टॉक्सिन मिला, ये टॉक्सिन क्या है पता है, टॉक्सिन, इसी एक वर्ड से आपके पास हार्ट में प्रॉब्लम आ सकते हैं, इसी एक वर्ड के साथ आपके स्किन में प्रॉब्लम आ सकते हैं, इसी एक वर्ड के साथ आपके अर्थराइटिस प्रॉब्लम आ सकता है। दैट मीन्स अभी जो भी अभी मैं डिजीज का नाम लूंगी, जितना सारा इस दुनिया में जितना सारा डिजीज है, ठीक है, ये सारा डिजीज को ये क्या करते हैं पता है, इनवाइट करते हैं टॉक्सिन। ये टॉक्सिन कोई बीमारी नहीं है, टॉक्सिन कोई डिजीज नहीं है, बट हर बीमारी को क्या कर सकते हैं, इनवाइट कर सकते हैं। आप हो सकता है देख सकते हो 5 साल के एक छोटे बच्चे को भी शुगर हो रहा है आज के डेट में। रीजन क्या है ना। अब है ना, तो ये सिंपल चीज है, सिंपल चीज है, टॉक्सिन। अब पहले जमाने में जाओ तो बहुत लोग बहुत कुछ करते थे, अभी फास्ट वर्ल्ड में अभी हम लोग हैं, इस फास्ट वर्ल्ड में क्या करना चाहिए, प्रॉपर। चलो उसके पहले थोड़ा सा देखते हैं, टॉक्सिन जब एक्यूमुलेट होता है हमारे इंटेस्टाइन, वो छोटी छोटी इकाई में जब एक्यूमुलेट होता है, तो बहुत मतलब डेंजरस चीज बनते हैं हमारे अंदर, जो हमें ऊपर से देखते पता भी नहीं होता है। हम बोलते हैं ना कि मैम ये पता है मैम, आ, उस पर्सन को एक दिन देखा था, मतलब अच्छे से सब कुछ बातचीत भी हुआ, सब कुछ नॉर्मल बात हुआ, ऊपर से तो फिट एंड फाइन था, दूसरा दिन कॉल आया, वो पर्सन है ही नहीं, दुनिया को छोड़ के चले गए। एक चीज समझो, ऊपर से देख के कुछ भी पता नहीं चलता है, बट अंदर अंदर क्या हो रहा है ना। तो ये थोड़ा सा, ये जस्ट मैं अभी वीडियो को प्ले कर रही हूँ, अच्छे से देखना, ये नॉर्मल है, ठीक है। ये जो अभी आपके सामने ये जो पिक्चर है, ये भी नॉर्मल है, मतलब कोई भी प्रॉब्लम्स इसमें एक्युमुलेशन टॉक्सिन का नहीं हुआ है। बट जैसे जैसे आगे ये वीडियो प्ले होगा, आप लोग ना लगेगा कि कहाँ पे है, कहाँ थे हम लोग, ठीक है। तो अच्छे से देखना। अच्छा ये है क्या, जिसका इरेगुलर स्टूल होता है, उन लोगों के इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम्स इतना ज्यादा बढ़ जाते हैं कि नॉर्मल तरीके से जो होना चाहिए वो होता ही नहीं है, प्रॉब्लम्स इससे आता है। पैरासाइट बन चुका है, सोचो, पैरासाइट जैसे छोटा छोटा कीड़े अपने अंदर।
आगे और प्ले करूं? आई थिंक नहीं करना चाहिए, है ना। तो ऐसा है, ये तो कुछ भी नहीं है, इससे भी प्रॉब्लम्स ज्यादा होता है। पूरा वीडियो में अभी तक भी शो नहीं करूंगी क्योंकि टाइम बहुत कम है। चलो आगे चलते हैं। तो प्रॉब्लम्स कहाँ पे था? वही टॉक्सिन्स, एंड जो अभी इस तरीके से जब अंदर में जमते रहते हैं तो प्रॉब्लम्स कैसा बढ़ते हैं। तो देखो, जब टॉक्सिन अंदर आते हैं ना, ये टॉक्सिन का जब एक्युमुलेशन होता है, हम जो भी खा रहे हैं, अच्छा खासा जो भी खाए हैं, जो भी फैमिली में खाते हैं हम लोग, उसका जो एब्जॉर्प्शन होता है, वो इंटेस्टाइन में तो चीजों को शोषण होना चाहिए ना। तो एब्जॉर्प्शन क्या होता है? वीक हो जाता है। आपको वीक होने के बाद क्या होगा कि न्यूट्रिएंट्स जो हमारी बॉडी में मिलना चाहिए था, वो न्यूट्रिएंट्स का क्या होगा? डेफिशिएंसी होगा। दैट मीन्स बॉडी में पोषण का कमी होना स्टार्ट होगा, बॉडी वीक होगा। एंड साथ ही साथ आपके लाइफ में, आपके बॉडी में धीरे धीरे डिजीज का एंट्रीज होगा। एंड जब डिजीज आगे बढ़ेगा, डिजीज एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, बीच में ठीक हो रहे हो फिर से आ जा रहा है, 1 महीना ऐसे देख रहे हो, 1 साल देख रहे हो, 5 साल देख रहे हो, एंड नाउ यू आर कॉल्ड एज अ क्रोनिक डिजीज पेशेंट हो आप। दैट मीन्स अभी लाइफ स्टाइल में आ चुका है, आप एक माइग्रेंट पेशेंट बन चुके हो, आप एक हार्ट के पेशेंट बन चुके हो, आप एक ब्रेन ट्यूमर के पेशेंट बन चुके हो। तो उसके बाद क्या होता है पता है? आपको बोला जाता है कि आप एक पेशेंट हो। तो शुरू हुआ था हमारे जर्नी टॉक्सिन से, आया कहाँ पे? पेशेंट में आके कम हुआ, मतलब रुका। तो देखो, इसके पीछे रीजन क्या है, हम कहीं ना कहीं हमारे लाइफ में क्या दे रहे हैं। तो ये थोड़ा देखो। El problema no es cuando densa, sino cuando sale. फर्क कुछ आया समझ में? ये पोर्शन को देखो, ये सिंपल एक मतलब आर्टरीज था, है ना। तो ये आर्टरीज का साइड बाय साइड क्या हो रहा है? बढ़ रहा है फैट से, है ना। तो ये होता है हमारे साथ, कोलेस्ट्रॉल आर्टरीज में प्रॉब्लम्स आता है इस तरीके से। एक सिंपल एनिमेशन के थ्रू आप लोगों को शो हुआ है। अब पास में ये मैडम जो है समोसा लेके खड़े हैं, ये यही बोलना चाहते हैं कि चलो उससे ही सुनते हैं थोड़ा क्या। क्या आपको पता है एक समोसा खाने के बाद कितना चलना पड़ेगा इसको बर्न करने के लिए? आओ बताती हूँ। समोसा, द परफेक्ट ट्राइंगल ऑफ हैप्पीनेस, इसके एक पीस में होती हैं अराउंड 200 कैलोरीज। एक समोसे को बर्न करने के लिए आपको पूरा 1 घंटा वॉक करनी पड़ेगी। सोचो, 1 घंटा वर्क करना पड़ेगा। अब आप लोगों को ना लगेगा कि मैम क्या बोलना चाहते हो, मैम कुछ ना खा के जिंदगी जिए क्या? ऐसा नहीं है, ठीक है। मैंने बोली ना, प्रॉब्लम्स है तो सोल्यूशन भी है, ठीक है। तो सोल्यूशन के लिए लास्ट तक बने रहना पड़ेगा। अच्छा, जब प्रॉब्लम्स आते हैं हमारे लाइफ में, तो हम ना किसी के पास जाते हैं, और वो जो पर्सन होता है हमारे लाइफ में सबसे बड़ा, मतलब हम मानते थे पहले, अभी इंडस्ट्री सामने जब आया है ना, तब हम देख रहे हैं कि ये लोग, ये पेश मतलब ये जो लोग होता है, पहले भगवान थे, अभी आज के डेट में ना ये भगवान नहीं है। एक सिंपल चीज मैं दिखाना चाहती हूँ। ये एक डॉक्टर है, और ये डॉक्टर खुद बता रहा है कि क्या चलता है आज। मैनेजमेंट कहता है इस महीने आईसीयू में इतने बेड भरने चाहिए, ओटी खाली नहीं रहनी चाहिए, जो मरीज ओपीडी में है उसे भर्ती कराओ, चाहे जरूरत हो या ना हो। क्या हम डॉक्टर है या किसी इंश्योरेंस एजेंट की तरह कोटा पूरा करने वाले सेल्समैन? रोज मीटिंग होती है, कितने नए पेशेंट लाए, कितने टेस्ट लिखे, कितने रेफर किए सर्जरी के लिए, ना पूछो कौन बचा कौन गया। सोचो जस्ट। तो ये सारा चीज जो मैंने अभी तक भी आप लोगों को मैनेजमेंट है ना, ये सारा क्या था? अभी अच्छे से समझना, हेल्थ का ही बात था, वहां पे भी हेल्थ के बारे में बात हो रहा था। बट किसी न किसी जगह ये हेल्थ अभी दो पार्ट में भाग, मतलब डिवाइड हो चुका है। फर्स्ट आप देख सकते हो सिकनेस। सिकनेस में आपको यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स आएगा, उसके बाद आप जाओगे ट्रीटमेंट करने के लिए डॉक्टर के पास। डॉक्टर आपको बहुत ज्यादा कुछ नहीं हो तो पहले आपको टेस्ट करने के लिए बोलेगा, है ना। तो ये ट्रीटमेंट यहाँ पे है, आप प्रॉब्लम्स लाओगे, उसके बाद इसका ट्रीटमेंट होगा। मेडिसिन है यहाँ पे, जो भी प्रॉब्लम्स है उसका, उस रिलेटेड उसका मेडिसिन है। डॉक्टर्स है यहाँ पे, हाईली क्वालिफाइड डॉक्टर्स बैठे हैं अभी, है ना। एंड फार्मा इंडस्ट्री के हर लोग यहाँ पे बैठे हैं। बट अभी मैं आपको अगर पूछूं कि यहाँ पे मैं अमित चौहान को देख रही हूँ, है ना।
सर को देख रही हूँ, अगर मैं सर को बोलूँ कि सर मेरे फैमिली में ना पहले एक पर्सन हार्ट पेशेंट थे, और उसके साथ साथ डायबिटीज भी था उनका। तो वो डायबिटीज था उनका, इसलिए मतलब उनको डॉक्टर ने सबसे ज्यादा मेडिसिन वगैरह दिया था, है ना, सब कुछ हुआ उसके साथ। बट अभी ना मैं डायबिटिक पेशेंट नहीं हूँ, और मैं अभी चाहती हूँ कि मैं किसी डॉक्टर के पास जाऊं और बोलूँ कि अगले 5 साल के बीच में मेरे पास डायबिटिक ना आए, डायबिटिक पेशेंट मैं ना बनूं, तो मुझे कुछ पहले से दवाई दे दो, मेडिसिन दे दो। क्या लगता है आप लोगों को, डॉक्टर कभी दे सकते हैं आपको जो प्रॉब्लम्स अभी आया ही नहीं है, क्या उसके लिए कोई दवाई दे सकता है? नहीं दे सकता, है ना। तो यहाँ पे ही रोल है वेलनेस का। ये वेलनेस क्या बोल रहा है? वेलनेस सिंपल एक चीज बोल रहा है कि जो प्रॉब्लम्स आया नहीं है उसको प्रिवेंट करो, है ना। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अभी जो प्रॉब्लम्स नहीं है आपके साथ, वो प्रॉब्लम्स को आप मतलब ना ही आए तो बेटर है, और अगर आ भी गया है तो उसको आप बॉडी जो चाहते हैं, जो प्रोटीन चाहते हैं, जो फैट चाहते हैं, जो अमाइनो एसिड चाहते हैं, जो विटामिन चाहते हैं, वो न्यूट्रिशन देके आप अच्छे कर सकते हो। एंड इसके साथ साथ आप योगा करो, मेडिटेशन कर सकते हो। बहुत अच्छा एक मेडिटेशन का नाम मैं लेना चाहूंगी, सहज योगा मेडिटेशन कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है वो भी। आप जिम जा सकते हो, जिम में ज्वाइन करो, न्यूट्रिशनिस्ट के मतलब गाइडेंस ले सकते हो, ठीक है। तो ये चीज है, इसका पोटेंशियल बहुत है। अभी आज की डेट में अगर मैं देखूं कि 2026 में अभी हम लोग हैं, इस वेलनेस का पावर अगर हम लोग अभी से समझ जाते हैं ना, तो बहुत फ्यूचर है इसमें। चलो आगे देखते हैं क्या है। ये वीडियो काफी हो चुका है, मैं और प्ले नहीं करूंगी आगे। चलो समझते हैं ये वेलनेस ग्राफ। और ये हमारी ये जो एज में लाइफस्टाइल होते हैं, हम एयर फूड वाटर के थ्रू लीड करते हैं, फास्ट फूड बैड फूड जो भी चीज लेते हैं, साथ ही साथ हमारे टेंशन भी लाइफ में आ जाता है, मेडिसिन भी हम लोग लेते हैं, टॉक्सिन भी है। तो ऊपर में सबसे ज्यादा जो पहले आप देख सकते हो कि हॉस्पिटल वहां पे है। बट कोई पेशेंट नहीं चाहेंगे कि अपने को हॉस्पिटल में ज्यादा से जल्दी जल्दी भेजे या कुछ भी करे, है ना। क्योंकि हमारे साथ जो भी प्रॉब्लम्स है, पहले तो आपका हॉस्पिटल जाओ, उसके बाद आप डॉक्टर के पास जाओ, वो हॉस्पिटल डॉक्टर मेडिसिन, ये लाइफ साइकिल चलता ही रहेगा, है ना। ये चलता ही रहेगा। बट क्या आपके पास इस साइकिल से निकलने का कोई सॉल्यूशन है? मैं गारंटेड हूं कि आपके पास कोई भी सोल्यूशन नहीं है इस लाइफ साइकिल से निकलने के लिए। बट आपके पास प्रॉब्लम है, मेरे पास सोल्यूशन है। वो सोल्यूशन क्या है? ये बहुत अच्छा वर्ल्ड बेस्ट फूड सप्लीमेंट का ये सोल्यूशन है, जो एक वॉल दे रहे हैं, है ना, दीवार दे रहा है। वो बोल रहे हैं कि जो आपका लाइफस्टाइल है उसको कंट्रोल करो जितना हो सकता है, और जो नहीं कंट्रोल हो पा रहा है, जैसे एयर फूड वाटर, वो तो कंट्रोल नहीं होगा, है ना। तो जो भी आपका लाइफस्टाइल है, इसके साथ साथ आप कुछ ऐड ऑन करो अपने फूड में, तो आप अच्छे रख सकते हो खुद को, ठीक है। तो ये वॉल देने का काम अभी स्टार्ट हो चुका है, और ये वेलनेस इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं। ये वेलनेस इंडस्ट्री का अगर पावर आप लोग समझ जाते हो, ठीक है, तो ये समझ जाने के बाद आप अगर इसमें समझ के काम भी करते हो, तो बहुत हाई अपॉर्चुनिटी है। क्या अपॉर्चुनिटी है? जैसे अगर देखा जाए, ये वेलनेस इंडस्ट्री का मार्केट आज के डेट में अगर डॉलर में बताओ तो $156 बिलियन है। अगर ये $156 जो है ना, ये 2033 तक आते आते ये मतलब और भी 2x हो सकता है। तो यहाँ पे हमें समझना कि ये प्लेटफॉर्म दैट इज द वर्ल्ड बेस्ट अपॉर्चुनिटी, इसका नाम है। क्योंकि इसके पीछे जो प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट के पीछे जो प्रोडक्ट्स है, उसको यूज करके जब आप हेल्दी रहोगे ना, तो आप बहुत अच्छा इसमें कैरियर बना सकते हो। क्योंकि मैं अपने एक ऑलरेडी करियर से बिलोंग कर रही हूँ, जो है एडुकेशन डिपार्टमेंट, है ना। तो इसके साथ साथ मैं अपने लाइफ को यहाँ पे एक करियर के जैसा मानती हूँ कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स हमारी लाइफ में, मेरे लाइफ में करियर के जैसा काम कर रहे हैं। तो आज इसी के साथ साथ थोड़ा 2 मिनट में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एलोवेरा क्या है। ये नाम जो है द एलोवेरा कंपनी, है ना, ये स्टार्टेड हुआ था 1978 से, और हम वर्ल्ड के लार्जेस्ट एलोवेरा प्रोड्यूसर है, बी हाइव प्रोड्यूसर है। और एलोवेरा की अगर बात करें तो हमारे आसपास में काफी सारे एलोवेरा मिल भी जाते हैं, है ना। बट ये कुछ यूनिक है। अगर देखा जाए, साइंस बोल रहा है कि एलोवेरा जो प्रजाति होता है, टाइप होता है, मोर देन 400 टाइप्स होता है इसके। अगर मतलब क्वालिटी, मतलब जो अच्छा क्वालिटी का होता है, वो 385 ना, लाइक यूजलेस होता है। इसमें से एक क्वालिटी होता है जो
मतलब जिसमें आपका हर चीज मिलेगा आपको। मेडिसिन गुण आप देखो तो उसमें 100% मिल सकता है, कॉस्मेटिक प्रॉपर्टीज इसमें है, एंड साथ ही साथ न्यूट्रिशन प्रॉपर्टीज है। और ये होता कैसे है, ये अगर 2 से 4 साल मैच्योर होता है, मतलब मैच्योर होने में टाइम लगता है। और जो एफएलपी आपको प्रोवाइड कर रहा है, इसमें कोई भी हर्बिसाइड पेस्टिसाइड इसमें यूज नहीं होता है, कोई आर्टिफिशियल कलरिंग इसमें यूज नहीं होता है। और ये एलो कैसे वर्क करते हैं, ये 3 स्टेज में वर्क करते हैं। क्लींजिंग स्टेज, नरिशमेंट स्टेज, थेरापेटिक स्टेज। जिसमें आप देखो नरिशमेंट स्टेज में आप देख सकते हो 12 से भी ज्यादा वाइटामिन एक एलोवेरा से मिल सकते हैं, 20 मिनरल, 18 अमाइनो एसिड। तो ये सारा चीज ना हमारी बॉडी के लिए है ही, ये ऑलरेडी बॉडी हमारा चाहते हैं। और ये एलोवेरा का अगर बेनिफिट्स आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो क्या है। ऑलरेडी हमें पता है कि एलोवेरा सिंपल स्किन में लगाने के लिए यूज होता है, और कोई कोई पर्सन तो पूरा गन्ने के जैसे एकदम पीस के खाते हैं पीते हैं, है ना। तो ये प्रॉब्लम्स हो जाता है, बट नहीं, आज से ये चीज में रुक जाना थोड़ा, क्योंकि 385 फुल्ली यूजलेस है। इसमें से 11 टाइप्स ऐसा है जो टोटली पॉइजनस टाइप का होता है, इसलिए देखना किसी किसी पर्सन का ना एलोवेरा सूट भी नहीं होता है। ठीक है, हो सकता है इस मतलब मिस्टर एक्स को सूट हो गया है, बट मिस्टर वाई को सूट होगा ही कि नहीं होगा ये नहीं पता, है ना। तो ये चीज है। अब ये हमारी जो प्रॉब्लम्स था इंटेस्टाइन में, ये इंटेस्टाइन को प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इसके पास दैट मीन्स एलोवेरा के मतलब जो जेल होता है उसमें जो एक प्रॉपर्टीज होता है लिग्निन एंड सैफोनिन, ये बहुत अच्छे से काम करते हैं टॉक्सिन को क्लियर करने के लिए, और एक नेचुरल सब्सटेंस के थ्रू ये अंदर में जाके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ये एलोवेरा जो है एक्सटर्नली भी वर्क करते हैं, लाइक आप अपने स्किन में अगर इसको यूज करोगे तो डेफिनेटली ये बहुत डीपली पेनिट्रेट होके जो एलोवेरा जेल को आप यूज करते हो तो वो यूजफुल होता है। और अगर मतलब अलग प्रोजेक्ट का अगर आप देखोगे कि मतलब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि एलोवेरा हमारे घर में भी होता है, अदर ब्रांड में भी मिलता है, बट आपका ही क्या है, मतलब फॉरएवर ऐसा क्या दे रहा है कि मुझे ट्रस्ट करना चाहिए, बिलीव करना चाहिए। देखो मैंने ऑलरेडी चीज बताई कि 400 टाइप्स ऑफ एलोवेरा है ऑलरेडी दुनिया में टाइप्स, ठीक है। इसमें से जो मेन चीज होना चाहिए वो है एलो बार्बाडेंसिस मिलर। एग्जैक्टली फॉरएवर आपको एलो बार्बाडेंसिस मिलर ही दे रहे हैं, बट आपको ये नाम ना बाकी सारे प्रोडक्ट में भी दिख जाएगा। आपको मेन चीज एक बोलना चाहती हूँ कि इसका नाम भी आजकल मतलब ये एलोवेरा नाम से ही लोग मतलब जस्ट फैन हो जाता है कि इसमें एलोवेरा है तो एलोवेरा यूज करना चाहिए, बट नहीं, थोड़ा सा इसके पीछे आगे सब कुछ देखना चाहिए। और जब भी आप देखोगे तो आपके पास ऐसा सील्स अप्रूवल आएगा। अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट जो ऑलरेडी आप घर में यूज कर रहे हो, है ना, उसमें अगर ये सील्स आपको नहीं मिल रहा है, दैट मीन्स आप रुक जाओ और यूज मत करो। क्या है इसमें, एलोवेरा मतलब फॉरएवर में आपको जो अप्रूवल मिलेगा दैट मीन्स बहुत ही टेस्टेड, बहुत ही हाई वैल्यूएबल एक प्रोडक्ट्स के साथ ये अपना सर्टिफाइड देते हैं। जिसमें फर्स्ट सर्टिफाइड आपको मैं बताना चाहूंगी IASC सर्टिफाइड, जो इंटरनेशनल एलो साइंस काउंसिल के थ्रू है, और कोशर रेटिंग है, ठीक है, क्रुएल्टी फ्री है, हलाल सर्टिफाइड है। जो भी मुस्लिम कंट्रीज होता है वहां पे भी ये एलोवेरा दैट मीन्स फॉरएवर के एलोवेरा बहुत अच्छे से ना कि सिर्फ काम कर रहे हैं, प्रोडक्ट को कंज्यूम करते हुए ये काम कर रहे हैं, ठीक है। सो बहुत ही हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स है ये, और बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी प्रोडक्ट्स है। एलोवेरा ड्रिंक्स अगर देखा जाए तो हर टाइप्स का ड्रिंक्स मतलब काफी सारे ड्रिंक्स है, ठीक है। और आपको जान के बहुत खुशी फील होगा कि एलोवेरा भी हमारे जो प्रोडक्ट का है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल, ये काफी सारा अवार्ड भी जीत चुके हैं, ठीक है। इसमें से ब्लू थंब अवार्ड काफी सारा है जो एनवायरनमेंट को भी अच्छे रखते हैं। अब ये 4 टाइप के एलोवेरा है, और ये एलोवेरा का डिटेल्स क्लास आप लोगों को बहुत जल्दी मिलेगा। और इस एलोवेरा का अगर यूज करोगे अपने न्यूट्रिशन के साथ साथ तो आप बहुत अच्छा रह सकते हो। और इसके साथ साथ अगर आप ये एलोवेरा जो बताया गया है इसको अगर आप अपने हार्ट प्रॉब्लम के लिए भी यूज करते हो तो बहुत अच्छे रह सकते हो। बट क्या कौन सा मतलब ये हमारा जो एग्जैक्टली एलोवेरा फॉरएवर आपको दे रहा है, इसका बेनिफिट्स, इसका यूजनेस आप अपने स्पॉन्सर को पूछो, जो पर्सन के साथ आप कनेक्टेड हो उसको पूछो, तो डेफिनेटली आपको गाइडेंस मिल जाएगा। और अगर सिंपल यही एलोवेरा आपके डेली रूटीन में अगर एज अ स्किन केयर के टाइप्स में भी अगर आते हैं तो भी बहुत हेल्पफुल होगा, ठीक है। एंड सबसे मेन बात है कि इम्यूनिटी के साथ भी ये एलोवेरा आपको बहुत हेल्पफुल करेगा। और कहीं ना कहीं ये एलोवेरा हमें यूज करना चाहिए।
और अगर हम लोग मार्केट में कोई भी चीज को देख रहे हो ऑलरेडी क्या मिला है हमें, है ना, तो वहां पे अगर हमारे हेल्थ सबसे ज्यादा प्रायोरिटी चीज है तो हमें एलोवेरा यूज करना चाहिए। यूज करोगे तो ही आपके साथ आपके लाइफ में कुछ चेंजेस आएगा, आपका जो प्रॉब्लम्स था वो धीरे धीरे सॉल्यूशन की तरह चलेगा, मतलब जाएगा, है ना। और जब जाएगा तो डेफिनेटली लोग आपको पूछेंगे कि आप कैसे क्या यूज कर रहे हो, मुझे भी बताओ। और हो गया यहाँ पे स्टार्ट, तो डेफिनेटली यूज करो दिस ऑल प्रोडक्ट को। और कुछ टाइम पहले मैंने आप लोगों को ये एक वीडियो दिखाया था, ये कुछ फोटोज दिखाया था, याद है ना ये सारे चीज, वो एडल्ट्रेटेड घी, फेक पनीर, इसको याद रखना, ठीक है। और भी कुछ दिखाया था मैंने, ब्रांड, काफी सारा ब्रांड है जो फेल हो चुका है और जेनेटिकली मॉडिफाइड भी है। तो यहाँ पे एक ब्रांड जो आपको 170 देश में हर प्रोडक्ट्स को दे रहे हैं, कोई भी विदाउट एनी सिंगल क्लेम, तो आप समझ सकते हो आप कितने अच्छे प्लेटफॉर्म में हो और कितने अच्छे लोगों के साथ कनेक्टेड हो। और डेफिनेटली जो भी पर्सन आपको गाइड कर रहे हैं वो आपको फुल गाइडेंस देगा कि किस तरीके से आप इस प्रोडक्ट को बाय कर सकते हो, यूज कर सकते हो, क्या यूज करने का क्वांटिटी होना चाहिए, सारा चीज, ठीक है। सो आई थिंक आप लोग आज के सेशन से काफी सारे चीज सीखे हो, अप्लाई भी करोगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर द पेशेंस कि मुझे सुनने के लिए। और अब बात है कि कल, कल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, स्पेशली अभी आप लोगों को जो चीज मिला है ना जानने के लिए, इससे एडवांस क्लास कल आप लोगों को मिलेगा, ठीक है। तो डेफिनेटली लिंक भी ऑलरेडी तैयार हो चुका है, बट अपना अपना सीट सबसे पहले बुक कर लो, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी को पैसा नहीं देना है, ठीक है। अच्छे से समझो, अच्छे से सीखो, और जो भी इसमें फ्यूचर है इस फ्यूचर को आप आगे देखो कि कैसे आप इसमें आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। हमारा यहाँ पे ये मिशन नहीं है कि आप लाइक लाइक कोई सेल्समैन बन जाओ, ठीक है। यहाँ पे आपको करना क्या है कि आप पहले प्रोडक्ट को यूज करो। अगर आपका बिलिंग्स नहीं हुआ है, फटाफट कोई प्रोडक्ट्स लेके पहले ट्रस्ट लेके आओ अपने लाइफ में कि हाँ फॉरएवर सच में अच्छा प्रोडक्ट्स देता भी है ना। वो बिलीव पहले लेके आओ, चाहे कुछ भी प्रोडक्ट यूज करो, कोई भी प्रोडक्ट, ये आपका चॉइस है, यूज करो कोई भी प्रोडक्ट्स। जो पर्सन फर्स्ट बिलिंग नहीं की हो डेफिनेटली बिलिंग करो एंड देन आगे बढ़ो, इसमें कैसे आप आगे फ्यूचर बना सकते हो, क्योंकि मैं भी अपनी करियर यहाँ से ही बना रही हूँ, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट सेशन, हम लोग मिलते हैं कल बहुत जल्दी। थैंक यू सो मच।